Yes. हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एस के शर्मा फ्रॉम जीनियस क्लासेस। बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप को आप अच्छे होंगे और रेगुलर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों आप लोगों में मोस्टली एक प्रॉब्लम आप अपनी हम लोगों के सामने रखते हो। टीचर्स जो मैथमेटिक्स आपको पढ़ाते हैं उनके सामने प्रॉब्लम रखते हो कि सर ये ट्रिग्नोमेट्री में इतने सारे फार्मूले कैसे याद कर सकते हैं हम, इनका कोई इजी सा तरीका, आसान सा तरीका आप बता दीजिएगा। तो बच्चों इसलिए मैंने एक अच्छा प्रयास आपके लिए किया है और ये आपको 10वीं क्लास के बच्चों को, 11वीं क्लास के बच्चों को और 12वीं क्लास के बच्चों को और फर्दर स्टडी में भी आपको बहुत काम आने वाला है। तो बच्चों आप देखोगे कि सर ने बोर्ड पे इतने सारे क्या डायग्राम बना रखे हैं, तो मैं एक एक डायग्राम के बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं बच्चों, आज के बाद आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत आसान लगने लगेगी और है भी आसान। तो चलो बच्चों ज़्यादा समय न लेते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो आपको पहला 1 नंबर का डायग्राम दिखाई दे रहा होगा। पहले मैं इसको लेके चलूंगा, ये अपना 1 नंबर का डायग्राम है। इससे मैं आपको 3-4 फार्मूले क्लियर करवाने वाला हूँ। उसके बाद मैं डायग्राम नंबर 2 लूंगा, इससे भी मैं 3-4 फार्मूले आपके क्लियर करवाने वाला हूँ। ऐसे ही फिर 3 नंबर लेंगे हम, फिर 4 नंबर लेंगे और 5 नंबर लेंगे। मैं बच्चों आपको विश्वास दिला दूँ, अगर आप इस पे आज की मेरी इस क्लास पे पूरा फोकस करोगे तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फार्मूले याद रहेंगे और लाइफ टाइम याद रहेंगे, आप बोलोगे नहीं इनको। तो चलो लेते हैं, पहला लेता हूँ मैंने ये आपका काम आसान करने के लिए एक हेक्सागन, एक क्लोज फिगर हेक्सागन की हेल्प ली थोड़ी सी। तो पहले आप सोचोगे सर ये हेक्सागन क्या है, इसके बारे में बताओ थोड़ा सा। तो मैं बता दूं इसके बारे में भी आपको, आपने ट्रायंगल के बारे में पढ़ा है, क्वाड्रिलेटरल के बारे में पढ़ा है, आपने पेंटागन के बारे में पढ़ा है। ऐसे ही एक उनमें से ही एक क्लोज फिगर हेक्सागन है। ए फिगर क्लोज्ड बाय 3 साइड्स is called triangle. A figure closed by 4 sides is called quadrilateral. A figure closed by 5 sides is called pentagon. Similarly, a figure closed by 6 sides is called hexagon. तो मैंने एक हेक्सागन और रेगुलर हेक्सागन का यहाँ पे थोड़ा सा प्रयोग किया हुआ है। तो देखिए बच्चों, आप इसमें कैसे याद करोगे, आप एक हेक्सागन का डायग्राम बना लो कॉपी में। हाँ बच्चों, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, जब आप इनको सीखें, ये फार्मूले याद करें, सीखें, तो एक रफ कॉपी और पेन जरूर लेके बैठना और साथ साथ ही काम कॉपी में करके देखना। तो पहले मैं इसको लेता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक हेक्सागन का डायग्राम बना लेना है। उसके बाद में हेक्सागन में आपको वर्टेक्स दिखाई दे रहे हैं, 6 वर्टेक्स हैं यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 वर्टेक्स हैं। तो इन 6 वर्टेक्स में आपको अबो साइड में बिल्कुल और लेफ्ट हैंड साइड में आपको साइन थीटा रखना है और उसके बाद में अगले में कोस थीटा रखना है। यहाँ पे आपको कोस थीटा रखना है, हर हेक्सागन में ऐसा ही करना है। यहाँ पे कोस सेकेंड थीटा रखना है, यहाँ पे सेकेंड थीटा रखना है। आप कहोगे सर ऐसे भूल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा, मैं बता देता हूँ आपको। आप इसके बिल्कुल फ्रंट में खड़े होंगे तो जो राइट हैंड साइड है उसमें सारे सीज वाले ले लेना आप, सी वाले, जैसे सी इसमें कोस में आता है तो सी यहाँ पे रखोगे, कोट में सी आता है यहाँ पे रखोगे, कोसिकेंड में पहले सी आता है यहाँ पे रखोगे। सीज वाले आप राइट हैंड साइड में लोगे और बाकी के आप लेफ्ट हैंड साइड में लोगे। कोस के बिल्कुल फ्रंट में आप साइन लोगे, कोट के फ्रंट में टेन लोगे, कोसिकेंड के उधर फ्रंट में सामने ऑपोजिट में बिल्कुल सीकेंड लोगे आप। तो देखिए आपको मैंने यहाँ पे लिखा क्लॉकवाइज, पहले आपको क्लॉकवाइज घुमाते हैं इस हेक्सागन के। तो क्लॉकवाइज मींस आपको ऐसे चलना है, जैसे क्लॉक बोले तो घड़ी, घड़ी जैसे चलती है ऐसे चलना है, घड़ी आपको ऐसे रोटेशन में चलना है। तो सबसे पहला फार्मूला क्या होगा आपका, 3 क्रम एक साथ लेनी है आपको, मतलब 1 2 3। मैं यहां से शुरू करता हूं, 3 क्रम एक साथ लेनी है तो यहां से शुरू करता हूं। तो टेन थीटा पहला फार्मूला आपका, टेन थीटा बराबर होगा किसके, ये पहले टर्म के बराबर क्या, दूसरी टर्म बटे में क्या, तीसरी टर्म, यानी कि साइन थीटा और बटे में क्या, कोस थीटा, कोस थीटा। ये आपका एक फार्मूला हुआ। टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा। ऐसे ही अब यहां से यहां पे आए आप साइन थीटा, तो तीन टर्म लेनी है आपको, साइन कोस और यहां तक आ जाओ 4 तक। तो पहली टर्म बराबर यानी कि साइन थीटा बराबर दूसरा फार्मूला आपका क्या होगा, साइन थीटा बराबर किसके, दूसरी टर्म और बटे में क्या, तीसरी टर्म, यानी कि कोस थीटा और कोस थीटा के बटे में क्या, कोट थीटा, कोट थीटा। अब आप कहोगे सर साइन थीटा कोस थीटा बटे कोट थीटा में बुक में देखा नहीं है। हाँ बच्चों ये होता है, आपने देखा नहीं है, मिलेगा भी नहीं, लेकिन जब मैं आपको थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसको करके दिखाऊं तो आप मानोगे इस बात को। मैं इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको थोड़ा सा। देखो कोस थीटा और कोस थीटा के बटे में है बच्चों कोट थीटा, और कोट थीटा होता है कोस बटे साइन, क्या होता है, कोस थीटा बटे साइन थीटा। और अब कोस थीटा के बटे में, कोस थीटा के बटे में कोस थीटा बटे साइन थीटा है, और इसको जब आप गुणा में लेके आओगे तो साइन थीटा ऊपर चला जाएगा और कोस थीटा नीचे आ जाएगा। कोस थीटा और कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल हुआ, क्या बच गया आपका साइन थीटा। समझ में आई बात। तो साइन थीटा बराबर हुआ किसकी, कोस थीटा बटे कोट थीटा। उसके बाद में फिर आगे चलते हैं, तीसरे नंबर पे आपको तीन टर्म एक साथ लेनी है। तो ये ले चुके हम, ये ले चुके, अब मैं लेता हूं कोस थीटा। कोस तीन टर्म 1 2 3 तीन टर्म लेनी है, तो कोस थीटा बराबर कोस थीटा। अब हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, कोस थीटा बराबर होगा किसके, कोट थीटा और बटे में क्या, कोसेकेंट थीटा। तो लिखो आप कोट थीटा और बटे में क्या, कोसेकेंट थीटा। अब आप कहोगे सर कैसे हुआ, अभी मैं बताता हूं कैसे हुआ। देखो कोस थीटा इधर है अपना, कोट थीटा होता है बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसके अपोन में लिखा मैंने कोसिकेंट, और कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा। इसको थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो कोस थीटा अपोन में क्या, साइन थीटा, और ये 1 अपॉन साइन थीटा इसके डिवाइड में है, और मैं इसको मल्टीप्लाई में करूंगा तो डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर क्या बन जाएगा, डिनोमिनेटर बन जाएगा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, क्या बच गया, कोस थीटा, कोस थीटा। ठीक है, तो तीन फार्मूले हुए आपके। ऐसे ही फिर उसके बाद में कोट थीटा लेते हैं, तीन टर्म लेते हैं, यहां से शुरू कोस का बना दिया, कोट कोसिकेंट और सीकेंट तीन लेते हैं। तो चौथा देखिए क्या फार्मूला बनेगा, चौथा क्या लेना है हमें, कोट थीटा, क्योंकि हम चल कैसे रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज चलते रहो नो प्रॉब्लम। तो कोट थीटा बराबर होगा किसके, कोसिकेंट अपोन में सीकेंट, कोसिकेंट अपोन में क्या, सीकेंट थीटा। तो आपको बच्चों बता दूं, आपको ये बुक में मिलेगा नहीं फार्मूला, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके दिखाऊं इसको। कोट थीटा बराबर क्या, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन थीटा, और इसके अपोन में सीकेंट, और सीकेंट होता है 1 अपॉन कोस थीटा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे इसको आप, तो क्या बनेगा 1 अपॉन साइन थीटा के इनटू में, यानी कि 1 अपॉन कोस थीटा भाग में है, और इसको गुणा में करोगे तो कोस थीटा ऊपर चला जाएगा, कोस थीटा अपॉन 1, इट मींस कोस थीटा 1 जा कोस थीटा और साइन थीटा 1 जा साइन थीटा। ये आपको बुक में भी मिल जाएगा कि कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो चौथा फार्मूला भी मेरा आपको समझ में आया होगा बच्चों। मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ कि आप रफ कॉपी और पेन जरूर लेके बैठे होंगे, और साथ साथ इसको करके भी आपको देखना है। तो ये चौथा था, उसके बाद में पांचवा लेता हूँ मैं बच्चों। देखो कितने फार्मूले, मात्र एक हेक्सागन से हमें कितने फार्मूले सीखने को मिलते हैं। तो कोट ले लिया हमने, अब मैं लेता हूँ कोसिकेंट, सीकेंट और टेन, तीन लेता हूँ। तो कोसिकेंट बराबर, कोसिकेंट थीटा बराबर होगा किसके, सीकेंट अपॉन टेन, सीकेंट थीटा और अपोन में टेन थीटा। इसको भी वैसे ही आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो आप क्या बन जाएगा, ये 1 अपॉन साइन थीटा मिलेगा आपको। तो ये थे आपके कितने फार्मूले हो गए, 5, और छठा फिर क्या रहेगा, सीकेंट थीटा। फिर आप लोग सीकेंट टेन और साइन, तो सीकेंट थीटा बराबर किसके रहेगा, टेन और अपोन में क्या, साइन थीटा। तो इस तरह से आप जब एक हेक्सागन बनाओ तो उसे 6 फार्मूले आपको याद हो सकते हैं अच्छे से। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चलो,
अब मैं लेता हूं आपको एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो देखिएगा, एंटी क्लॉकवाइज मीन्स आपको कोई 3 टर्म ही लेके चलनी है। बस यहाँ पे रोटेशन आपका क्लॉकवाइज था, और जब आप रोटेशन अपना एंटी क्लॉकवाइज करोगे तो आपको क्या करना है, उल्टा चलना है। और कैसे, जैसे टर्म 3 ही लेनी है आपको। जैसे यहाँ से शुरू करो, आप यहाँ से चलोगे ऐसे 3 टर्म लेके चलनी है आपको, ठीक है। तो कोट थीटा बराबर होगा किसके, कोस अपॉन साइन। कोस थीटा और अपॉन में क्या, साइन थीटा। पहला ये तो आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। 6 फार्मूले, आपको 6-7 फार्मूले सीखने को मिलेंगे। और ये आपके बिल्कुल सेम चीज है, आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। तो एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो यहां से शुरू किया आपने, तो पहली कोट थीटा, आपको पहली टर्म ली कोस और साइन, दूसरी ली। तो पहली टर्म के बराबर होगा दूसरी टर्म बटे में क्या, तीसरी टर्म, ठीक है। ऐसे ही आप अगर कोस थीटा लेते हो, कोस थीटा बराबर, तो कोस थीटा क्या रहेगा, साइन थीटा बटे में क्या, टेन थीटा। साइन थीटा बटे में क्या, टेन थीटा। अब आप कहोगे सर साइन थीटा अपन टेन थीटा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं मैं। यहाँ ये 6 मिटा लेता हूं यहाँ से। तो क्या बताया मैंने आपको, कोस थीटा बराबर किसके, साइन थीटा, और अपन में क्या क्या लिखा मैंने, टेन थीटा, टेन थीटा। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके दिखाता हूं आपको मैं। साइन थीटा, टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं, होता है, ठीक है। और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो साइन थीटा और साइन थीटा, साइन अपन यानी कि टेन अपॉन में था, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो कोस ऊपर आ जाएगा, कोस थीटा, और साइन नीचे चले जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हुआ, क्या रह गया आपका, कोस थीटा रह गया। समझ में आई मतलब आप? तो बिल्कुल सिमिलरली जैसे आप क्लॉकवाइज चल रहे हो, वैसे ही इसमें 3 ही टर्म लेनी है आपको। एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो आपको 6 फार्मूले इसमें मिलेंगे। जैसे मैंने आपको एक बताया, कोट थीटा बराबर किसके होगा, कोस थीटा अपन क्या, साइन थीटा। फिर दूसरा मैंने क्या लिया, कोस थीटा बराबर क्या, साइन थीटा अपन टेन थीटा। फिर मैं लेता हूं साइन थीटा बराबर क्या रहेगा, टेन थीटा अपन सीकेंड थीटा। फिर मैं लूंगा टेन थीटा बराबर क्या रहेगा, सीकेंड थीटा अपन कोसिकेंड थीटा। फिर मैं लिखूंगा सीकेंड थीटा बराबर क्या रहेगा, कोसिकेंड थीटा अपन कोट थीटा। तो 6 और 6 12 फार्मूले। आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ रहे होंगे, और आप साथ साथ इनको करके भी देख रहे होंगे। तो ये हेक्सागन नंबर 1 आपको क्लियर हुआ होगा, और 4 नंबर वाला भी आपको क्लियर हुआ होगा। अब बच्चों मैं इसका 2 नंबर का हेक्सागन लेता हूं। तो 6 और 6 12 फार्मूले आपको बिल्कुल चुटकियों में आपको याद हो जाएंगे अगर आप इनको सीखोगे, ध्यान से समझोगे तो। उसके बाद में 2 नंबर की हेक्सागन लेता हूं, इसमें आपको 6 फार्मूले, 4-5 फार्मूले और बताता हूं आपको। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, और बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है बच्चों, ये बता दूंगा आपको। आप इसको मैथमेटिक्स की, दिस टॉपिक विल बी द बैकबोन ऑफ योर मैथमेटिक्स। तो चलो 2 नंबर की हेक्सागन में लेता हूँ। देखिए मैंने यहाँ आपको दिखाई दे रहा है 1 लिखा है। तो आप बिल्कुल जो एक दूसरे के ऑपोजिट में खड़े हैं उन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 1 मिलेगा। कैसे कहोगे, जैसे साइन थीटा, और साइन थीटा के इनटू में आप कोसिकेंड थीटा करोगे ना बच्चों, तो आपको 1 मिलेगा। क्यों मिलेगा, अभी हमने फार्मूला पढ़ा है क्या, साइन थीटा इनटू में कोसिकेंड क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है। देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, 1 मिला। तो साइन थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा करोगे तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही बच्चों टेन थीटा और बिल्कुल जो अपोजिट में है एक दूसरे के, वो दोनों लेने हैं बच्चों, आपको ध्यान रखना। टेन थीटा के अपोजिट में क्या है, कोट थीटा, और दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, 1 रहेगी बच्चों। टेन थीटा और इंटू में क्या, कोट थीटा, दोनों की मल्टीप्लाई क्या रहेगी, 1 रहेगी। ऐसे ही कोस थीटा और कोस थीटा के इंटू में क्या, सीकेंड थीटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई भी क्या रहेगी बच्चों, 1 रहेगी। तो आपको ये 2 नंबर वाला डायग्राम भी समझ में आया होगा बच्चों। देखो कितना आसान है, बहुत आसान है।
आपको 3 फार्मूले आपको इससे मिले आपको। उसके बाद मैं 3 नंबर का डायग्राम और लेता हूँ। डायग्राम एक ही हमारे पास। आप कहोगे सर इतने डायग्राम आपने क्यों बनाए, एक हेक्सागन से ही काम चल सकता है आपका, लेकिन थोड़ा सा इरेज करना पड़ रहा था। मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इसको 4-5 बार ही ड्रा कर लूँ, बना लूँ। तो अब मैं 3 नंबर का डायग्राम ले रहा हूँ बच्चों, ध्यान से समझना। इसमें देखो मैंने यहाँ पे एक चीज लिखी है कॉम्प्लीमेंट्री, और मैंने यहाँ पे एरो के डायग्राम भी एरो भी ड्रा कर रखा है, देखो ठीक है। तो इसका मतलब ये हो बच्चों कि साइन थीटा के बिल्कुल जो सामने यहाँ पे बैठे हैं ना कोस थीटा, ये एक दूसरे के क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री कैसे, मतलब साइन थीटा बराबर होगा क्या, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है बच्चों। उसके बाद में टेन थीटा क्या होता है, आप 10th क्लास के टॉपिक नंबर 8 है आपका, उसमें दूसरी एक्सरसाइज में ये चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। ये चीजें टेन थीटा बराबर क्या, कोट 90 माइनस में क्या थीटा। ऐसे ही सीकेंट थीटा बराबर किसके होगा, कोसिकेंट 90 और माइनस में क्या थीटा। तो ये थे बच्चों आपके 3 फार्मूले यहाँ से निकल के आते हैं। तो मुझे आशा है आप समझ रहे होंगे अच्छे से, और इनको कॉपी में नोट भी कर रहे होंगे। तो 4, 6, 12, 15, 18 फार्मूले हमारे हो गए, और ये 4 डायग्राम इसके मैंने ले लिया। अब मैं इसका 5वां डायग्राम लेने जा रहा हूँ, जो थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा, लेकिन 3-4 फार्मूले ये भी देखे जाएगा हमें, थोड़ा सा ध्यान से समझो। और ये फार्मूले आपको बहुत काम आने वाले हैं 10th क्लास में, 11th में और +2 में भी बच्चों। +2 के 1 और 2 के मैथ के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये टॉपिक, क्योंकि मैक्सिमम जो आपका सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स का वो ट्रिग्नोमेट्री से रिलेट करेगा। तो एक 5 नंबर का डायग्राम अपना बचा हुआ है, चलो इसको समझाता हूँ मैं। एक बच्चों आपको क्या करना है, आपको इसमें मैं एरो से थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको, पहले ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि आप इसमें थोड़े से पजल हो जाओ, थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की ज़्यादा जरूरत है थोड़ी सी। तो देखो यहाँ मैं ये इसके हेक्सागन की जो डायगोनल जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे मैं 1 लिखता हूँ, वहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो बच्चों आपको क्या करना है, आपको क्लॉकवाइज घूमना है, इसके हेक्सागन क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। और क्लॉकवाइज घूमना है और ऐड करते जाना है। इक्वल टू में थर्ड टर्म रहेगी, इक्वल स्क्वायर करके ऐड करोगे और इक्वल टू में आपकी थर्ड टर्म रहेगी। जैसे मैं यहाँ से चलूँ, पहली टर्म, दूसरी टर्म और ये आपकी तीसरी टर्म रहेगी, तो इक्वल टू में थर्ड टर्म रहेगी, मतलब ये बराबर में ये चीज आएगी आपको आपके। तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करो प्लस में सेकंड टर्म का स्क्वायर करो इज इक्वल टू आपकी थर्ड टर्म रहेगी। आपने देखा होगा ये फार्मूला आपके आगे भी आया होगा कि फर्स्ट टर्म तो क्या है साइन, तो साइन का स्क्वायर कर दिया साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस में क्या सेकंड टर्म कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, और इक्वल टू में आपकी थर्ड टर्म क्या है 1। तो एक फार्मूला याद हुआ आपको, ठीक है। अब इस एक फार्मूले से आप 2 फार्मूले और याद कर सकते हो बच्चों। अगर आपको पता है, अगर आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो अगर आपको कोस स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो आप निकाल सकते हो 1। ये साइन स्क्वायर यहाँ पे प्लस है, इसको इधर लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस में क्या साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। और अगर आपको साइन स्क्वायर की जरूरत पड़े, साइन स्क्वायर थीटा, अगर आपको साइन स्क्वायर की जरूरत पड़े तो इधर आपकी राइट हैंड साइड 1 है, कोस स्क्वायर को इधर ले लो आप, आपका माइनस हो जाएगा। कोस स्क्वायर थीटा मींस एक फार्मूला हमने यहाँ से सीखा, हेक्सागन से सीखा क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। मतलब पहली टर्म का स्क्वायर प्लस में दूसरी टर्म का स्क्वायर बराबर में क्या तीसरी टर्म। और इस फार्मूले से मैं 2 फार्मूले और सीख लिए, तो एक फार्मूले से 3 फार्मूले मिले हमें। तो ऐसे ही अब मैं अगला स्टेप लेता हूँ इसका, और आशा करता हूँ कि ये फार्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों।
अगर आप इनको समझ जाओगे तो ये बहुत इजी चीज़ है, बहुत आसान है और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़ने में बहुत आपके हेल्पफुल रहेंगे ये। इसके बाद में मैं आगे लेता हूँ, कहाँ से चलना है, यहाँ से चलना है। फर्स्ट टर्म प्लस में सेकेंड टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म। तो एक प्लस में फर्स्ट टर्म एक थी अपनी, सेकेंड टर्म कोट, तो एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस में कोट स्क्वायर थीटा और इज इक्वल टू क्या, थर्ड टर्म का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या आपका कोसिकेंट, तो लिख दो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। ये आपका चौथा फार्मूला निकल के आया। अब इससे भी आप दो फार्मूले और सीख सकते हो बच्चों कैसे आपको चाहिए। मैं अगर कोट स्क्वायर को इधर ले लूँ तो माइनस का हो जाएगा, उधर 1 रहेगा। मीन्स मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि कोसिकेंट स्क्वायर थीटा और ये कोट स्क्वायर इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा, माइनस में कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या रहेगा 1। ठीक है, तो ये चौथा फार्मूला था आपका, ये पांचवा। ऐसे ही फार्मूला और आपको अगर कोट स्क्वायर चाहिए आपको तो कोट स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख लो आप, एक प्लस है इधर ले लो, माइनस का हो जाएगा, यानी कि क्या कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में क्या 1। तो तीन, एक फार्मूले से दो और निकले, यहाँ फिर चौथे फार्मूले से दो और फार्मूला में देखे जाता है। तो कितने फार्मूले हुए हमारे, 3 और 3 6 फार्मूले हो गए। और अभी हमने रोटेटर यहाँ से क्लॉकवाइज रोटेशन चल रहा था अपना, मैंने थोड़ा सा सेलेक्ट कर रखा है, मैं वही ट्रायंगल ले रहा हूँ। ठीक है, और अब फिर एक और ट्रायंगल ले रहा हूँ मैं आपको दिखाई दे रहा है, इससे भी आपको 3 फार्मूले मिलने वाले हैं। तो चलो लेते हैं और आशा करता हूँ बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। तो अब देखो आप यहाँ से चलो, क्योंकि हमें तो क्लॉकवाइज चलना है। तो पहली टर्म आपकी tan थीटा, तो tan थीटा का स्क्वायर और दूसरी टर्म 1 का स्क्वायर। tan थीटा स्क्वायर प्लस में 1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, सेकंड स्क्वायर। मतलब लिखो आप tan स्क्वायर थीटा और प्लस में 1 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 1, और इज इक्वल टू में क्या रहेगा बच्चों सेकंड स्क्वायर थीटा, सेकंड स्क्वायर थीटा। और इससे अब दो फार्मूले आपको और निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, अगर चाहिए आपको सेकंड स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर थीटा यहाँ प्लस है, इधर लेके जाओगे बच्चों तो माइनस का हो जाएगा। मतलब क्या रह जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा और माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या रह जाएगा बच्चों 1। और अगर आपको चाहिए tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तो क्या रह जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले लो आप, किसका हो जाएगा माइनस का। तो कितने फार्मूले बने अपने, मुझे लगता है 20 प्लस तो जरूर हो गए होंगे और बहुत आसान है। बस एक आपको हेक्सागन सीखनी है, एक हेक्सागन बनानी सीखनी है और उसके ऊपर 6 पॉइंट जहाँ पे उसके वर्टेक्स होंगे वहाँ पे साइन थीटा, कोस थीटा, कोट थीटा, कोसिकेंट, सीकेंट होते हैं ना, ये थोड़ा सा क्रम से लिखने पड़ेंगे। अगर आप इनमें से किसी एक टर्म को भी इधर उधर कर दोगे तो बच्चों गड़बड़ हो जाएगी, बता देता हूँ आपको। तो मैं आशा करता हूँ आप जरूर रफ कॉपी पेन लेके बैठे होंगे और साथ साथ इनको करके भी देख रहे होंगे। और आज की ये क्लास आपको समझ में भी आई होगी। ये क्लास आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है बच्चों। ये आपको पूरी मतलब 10वीं क्लास का मैथ पढ़ोगे उसमें भी काम आने वाली है, +1 के मैथ में भी काम आने वाली है और +2 के मैथ में भी काम आने वाली है। तो आशा है आप समझे होंगे। और जरूर बच्चों इनको जो क्लासेज होती हैं, जो वीडियोस बनाए जाते हैं उनको करके देखा करो बच्चों, क्योंकि टाइम थोड़ा सा बुरा ही चल रहा है। तो मानते हैं आपकी पढ़ाई में भी बहुत बड़ी दिक्कत आई हुई है, लेकिन जो ऑनलाइन क्लासेज आपकी चल रही हैं, जैसे आपकी साइंस की क्लासेज भी चल रही हैं, इंग्लिश की भी चल रही हैं, तो बच्चों आप अपने जो आपके पास जो क्लास पहुंचती है उसको जरूर देखा करो। तो आज इतना ही। थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच।